अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा आज का वीडियो प्रीवियस वीडियो से लिंक करता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था 7 स्पिरिचुअल लॉज हैं, 7 यूनिवर्सल लॉज हैं जिसको हम अपनाएं, समझें, अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो हम लाइफ में जो कुछ चाहें हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ हमारे लिए ही बना हुआ है, हमें देने के लिए ही बना हुआ है। ये आप तक कैसे पहुँचे, ये लॉज उससे रिलेटेड हैं। इसको हम कायनाती फार्मूले भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 लॉज आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था, जिसमें लॉ ऑफ फॉरगिवनेस था, देन लॉ ऑफ वर्दीनेस, फिर उसके बाद लॉ ऑफ सीकिंग। आज मैं आपको बता रही हूँ जो बाकी 4 लॉज हैं उनके बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, जो इसी वीडियो का पहला पार्ट है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा और फिर आप अपने पास इसको नोट डाउन करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुझे ये कंप्लेन मिलती है कि हम ये सब फॉलो करते हैं, हमें समझ नहीं आता, हमारा काम नहीं बनता। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस कॉन्सेप्ट को, इसमें बारीकियां हैं, इसको समझें। जब आप समझेंगे और अप्लाई करेंगे तो ज़रूर और ज़रूर इसका रिज़ल्ट आपकी फेवर में आएगा। ठीक है जनाब, तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का जो 4th लॉ है वो है द लॉ ऑफ एक्सचेंज। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है। किस चीज़ की एक्सचेंज होगी? ज़ाहिर है चीज़ों की एक्सचेंज होगी। कोई भी चीज़ आप किसी को देंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है ना? आपको पता है ये पूरी हमारी दुनिया लेन देन के रूल पर ही काम करती है, तो यूनिवर्स भी लेन देन के इस रूल के ऊपर काम कर रही है। अगर आपको यूनिवर्स में बहुत सारा पैसा चाहिए इससे, तो आपको पैसा ऐसे तो नहीं मिलेगा। आप बताएं मुझे, आपका पैसा जो आपको चाहिए ना, वो अभी किसी की जेब में है, किसी के अकाउंट में है, किसी के बैंक में है। ठीक है ना? तो वो आप तक कैसे पहुँचे? जाहिर है वो आप तक डायरेक्ट ऐसे नहीं पहुंच सकता। उसके बदले में वो आपको क्यों देगा पैसे? उसने इतनी मेहनत से कमाए होंगे, वो आपको किसी चीज़ के रिटर्न में देगा ना। किसी चीज़ से आप उसको एक्सचेंज करेंगे। आप क्या चीज़ एक्सचेंज करेंगे? पैसे के लिए। आप अपनी सर्विसेज देते हैं, आपको पैसा मिलता है। ठीक है ना जनाब? इसके अलावा आप क्या देते हैं? लोगों को कोई कॉन्सेप्ट देते हैं, कोई आइडिया देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे डॉक्टर्स करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं और पैसे मिलता है। इस तरह आप किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जैसे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। इस तरह मैं अपने मेरे पास जो आते हैं लोग, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, उनका इलाज करती हूँ, तो वो मुझे रिटर्न में क्या देते हैं? ऑफ कोर्स फ़ीस देते हैं। इसी तरह आप लोग भी इसी तरह करते होंगे। आपके बच्चे जहाँ स्कूल में जाते हैं वहाँ से वो तालीम हासिल करते हैं, तो वो तालीम ऐसे तो नहीं हासिल करते ना, आप उनको पैसे देते हैं तो वो फिर अपनी सर्विसेज देते हैं। तो यही एक रूल है, लेन देन का रूल है जो यूनिवर्सल लॉज में है, और 4th नंबर पर है ये यूनिवर्सल लॉ। इसको अच्छे से जाने, बग़ैर एक्सचेंज किए पैसा आपका नहीं आएगा। अगर आप समझते हैं कि कोई वजीफ़ा पढ़ने से आ जाएगा या कोई बग़ैर हाथ पाँव चलाए हुए आ जाएगा, बग़ैर कुछ किए हुए आ जाएगा पैसा, तो ऐसा नहीं होता। ये रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। जो अप्लाई करते हैं उनकी लाइफ में ये सब कुछ है, मौजूद है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? अगर मैं पैसे की बात करूं तो आपको अपनी सर्विसेज देनी है, या कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ जो भी है आप देंगे, और उसके नतीजे आपको जो है वो रिटर्न में कुछ मिलेगा। अभी तो ये बात हो रही थी सिर्फ मनी की। इसी तरह आप
किसी को इज़्ज़त देंगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। इसी तरह किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो आपके लिए भी आसानियाँ मुहैया की जाएंगी, आपके रास्ते भी आसान होंगे। तो ये है लॉ ऑफ एक्सचेंज। फिफ्थ लॉ ऑफ यूनिवर्स और स्पिरिचुअल लॉ इज़ द लॉ ऑफ सरप्राइज़। जी जनाब, लॉ ऑफ सरप्राइज़ एक ऐसा लॉ है जिसमें अगर आप इसको अच्छे से समझ लें और इसको अप्लाई कर दें तो मतलब कोई ऐसी चीज़ रह ही नहीं जाती कि आप तक जो है वो वेल्थ पहुंच ना सके, पैसा पहुंच ना सके। यूनिवर्स आपके गेट पर खड़ी है और आपको पैसा देने के लिए खड़ी है, ठीक है ना। मैं बार बार पैसे की बात इसलिए कर रही हूँ कि हमारे 90% जो मसाइल हैं वो पैसों से ही हल होते हैं। हमें फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपको इस तरफ लेकर आ रही हूँ, क्योंकि ये 90 से 95% लोगों का प्रॉब्लम ही पैसा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आज के महंगाई के दौर में। तो मैं आती हूँ अपने लॉ ऑफ सरप्राइज़ की तरफ, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहती कि ये क्या चीज़ है। लॉ ऑफ सरप्राइज़ एक ऐसा लॉ है जिसमें आपने क्या करना है, आपने अपने सर्विसेज को जो आप देना चाहते हैं या प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हैं उसको पॉजिटिवली इतना इन्हांस करना है, इतना बेहतरीन बना के पेश करना है कि उसमें कभी कोई उसका कोई सानी ना हो, कभी कोई उसमें कोई नुक्स ना निकाल सके, आपके पैरेलल कोई और ना हो और आपके अलावा कोई और ऑप्शन ही ना हो लोगों के पास। कहने का मकसद ये है कि आपकी सर्विसेज यूनिक हों, आपका सेल करने का स्टाइल है वो यूनिक हो, आपकी सर्विसेज यूनिक हो, आपकी प्रोडक्ट यूनिक हो, आपके पैरेलल कोई ना हो। देखिए, याद रखिए हमेशा ये बात, गौर से सुनिएगा, हमेशा आपको रिजेक्ट आप उस वक्त होते हैं, कब रिजेक्ट होते हैं हम उस वक्त रिजेक्ट होते हैं जब हमें रिप्लेस करने के लिए हमारे पैरेलल कोई और इंसान होता है, कोई और प्रोडक्ट होती है, किसी और की सर्विसेज मौजूद होती हैं। तो आप ऑर्डिनरी सर्विसेज नहीं देंगे, आप ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। योर प्रोडक्ट शुड बी यूनिक, योर सर्विसेज शुड बी यूनिक, यू शुड बी यूनिक। आप खुद मुकम्मल यूनिक होने चाहिए, आपके थॉट्स यूनिक होने चाहिए। ऐसी चीज़ जो लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करें, ऐसी चीज़ निकालें, आप ऐसी चीज़ क्रिएट करें। फिर देखें सरप्राइज़, देखें फिर आपको सरप्राइजिंगली हर जगह से सिर्फ़ और सिर्फ पैसा 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 पैसा, दौलत, फेम, हर चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसको आप ज़रूर फॉलो करें। द 6th नंबर इज़ द लॉ ऑफ पीक। जब आप लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, लॉ ऑफ वर्थीनेस, लॉ ऑफ सीकिंग अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और लॉ ऑफ सीकिंग में आप अपने टारगेट बना लेते हैं कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए या इससे ज़्यादा, या व्हाट एवर यू वांट टू डू, तो आपने कोई ना कोई गोल बना लिया होता है। अब उस गोल को हासिल करने के लिए एक्शन करना है, और वो एक्शन ऐसा धुआंधार होना चाहिए, इतना कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए कि 99.9 नहीं बल्कि 105% वो कंसर्न एक्शन करें, ऐसा एक्शन करें वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतनी उसमें मोटिवेशन हो, आप अपनी लाइफ का बेस्ट जो है अपनी एनर्जी उस पे लगा दें और वो काम करें। ये सोचे बगैर कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, बल्कि इस तरह की तो सोच क्रिएट ही नहीं करनी ना कि नहीं मिलेगा, यही क्रिएट करना है कि बस
अब मुझे ये करना है तो करना है। तो क्योंकि आपको पता है जो लाइफ में आपने हकीकत में करना होता है ना, रियल में करना है, तो मिलता वही है, हम उसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी तो सिर्फ अज्यूम किया हुआ होता है ना कि हमें ये चाहिए, वो हमारी विशेज़ होती हैं। तो मिलता तो वो है जिसके लिए हम कंसर्न एक्शन करते हैं। और उस कंसर्न एक्शन में जो दूसरा जो पॉइंट है वो है आपकी ऑप्टिमम जो है वो यूटिलाइजेशन। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि बिल्कुल पीक पे जो यूटिलाइजेशन है, किस चीज़ की यूटिलाइजेशन, किस चीज़ का इस्तेमाल, आपकी एनर्जी, आपके एक्शन, आपकी पावर, आपका ध्यान, फोकस, वो सब कुछ उस एक्शन को करते हुए उसके साथ शामिल होना चाहिए। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। पूरी यूनिवर्स आपके साथ है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आते हैं हम सबसे लास्ट, हमारा जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, जिसके लिए ये सारी कहानी जो थी वो डेवलप हुई स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम उस तरफ आते हैं, एंड दैट्स इट, अ लॉ ऑफ वेल्थ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, हर इंसान चाहता है, क्योंकि मनी इज़ एनर्जी। पैसा एनर्जी है, आप इससे एनर्जी हासिल करते हैं। ये एक कन्वर्टेबल प्रोडक्ट है, आप इसको देते हैं, अपने लिए फ्रूट्स लेते हैं, आप इससे अपने लिए खाने पीने की अशिया, रहने का सामान, हर चीज़ तो आप इससे हासिल करते हैं। तो बेसिकली ये एक एनर्जी है, और ये एनर्जी हमें चाहिए, और ज़रूर चाहिए। अगर कोई कहता है कि उसे पैसा सिर्फ इतना चाहिए कि भाई उसकी दाल रोटी चले, तो आई एम सॉरी टू से, उसने अपने जो है बिलीव्स को लिमिटेड कर लिया है। और जब लिमिटेड करोगे तो फिर लिमिटेड ही मिलेगा। आपने जिससे लेनी है ना चीज़, जिसने ये यूनिवर्स बनाई है, तो उस पूरी यूनिवर्स में आपके लिए हर चीज़ की फरावानी है, अबंडेंस है, अबंडेंस हर चीज़ की, दौलत की, रिज़्क की, प्यार की, रिस्पेक्ट की, हर चीज़ की। आपको क्या चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अगर दौलत चाहिए और सबको चाहिए, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि ये लॉ ऑफ वेल्थ क्या है। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, तो उसको अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए बग़ैर वीडियो को स्किप किए। जो भी आप पैसे कमाए हैं ना, कमा के रखा है आपने, उसको सेव करने की आदत डालें। आप कुछ हिस्सा सेव करें, क्योंकि अगर आप अभी इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे, अभी आपके पास एनर्जी है, आप इसको कंज्यूम करके इसको अगर कर देंगे, सारा वेस्ट कर देंगे, तो फिर जब आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, आई मीन टू से, तो फिर आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे अपनी लाइफ को। तो अपने जो भी आप अर्निंग करते हैं, भले कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, उसको सेव भी करें, उसका कुछ हिस्सा आप सेव करें, पहली बात। दूसरी बात, आपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने, कि आपने अपने पैसे को इस तरह मल्टीप्लाई करना होता है कि आप अपने लिए कुछ स्किल्स सीखने के लिए उस पैसे को लगाएं। आपकी स्किल्स बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग स्किल भी बढ़ जाएगी। तो आपकी स्किल्स बढ़ेंगी तो आप वैल्यूएबल इंसान बनेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो यू कैन अर्न मोर। ठीक है ना। एक बात इस तरह मल्टीप्लाई करें, या फिर अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करें। ठीक है। नंबर 3, अब आपने क्या करना है, जो भी पैसे कमाए हैं उसमें से कुछ पैसे डोनेट भी करने हैं। इसकी आदत डाल दें। आप अपने अर्निंग में एक हिस्सा डोनेशन के लिए लाजमी रखें। आइदर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपीज़ या 1 करोड़ रुपीज़,
आपने एक पार्ट जो है वो उसका आपने डोनेशन के लिए रखना है। आपने एक डोनेशन बॉक्स रखना है, उसमें आपने डोनेशन मनी रखना है और वो आपको देना है। आप यकीन करें कि ये लॉ है, आप जो देते हैं यूनिवर्स उसको बहुत टाइम मल्टीप्लाई करके वापस करता है। अब वो कितना टाइम मल्टीप्लाई होता है, 30%, 20%, 30%, 50% या 100% या उससे ज़्यादा, ये तो डिपेंड करता है कि आपने किस नीयत से किया। अगर आप साफ़ नीयत से कर रहे हैं और आपके डोनेशन से किसी का ऐसा भला हुआ है कि बस वो उस भले से आपका भला हो रहा है, आपके लिए आसानी आ रही हो सकता है आपने जो डोनेट किया है वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर गया हो, तो उसकी जो दुआएं हैं वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। तो डोनेशन मस्ट है। उसके बाद आता है जनाब अगला पॉइंट, वो है इंजॉय। अब ये है कि सारा पैसा जो है वो सेव नहीं करना। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, बुरे वक्त में काम आएगा। देखें ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। कभी भी ना ऐसे सोचें कि बुरे वक्त में काम आएगा। पैसा सेव करना होता है क्योंकि एट द टाइम ऑफ नीड हम उसे यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, ये कहें, ऐसा कभी ना कहें कि बुरे वक्त में काम आएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि सारे का सारा पैसा नहीं आपने सेव करना, सही, कुछ अपने ऊपर भी लगाना है, कुछ अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए और कुछ इंजॉय करने के लिए। फैमिली के साथ आप बाहर जाएं, घूमें फिरें, कुछ वक्त गुजारें, अपने आप को वक्त दें, कहीं किसी ऐसी जगह पर बैठें जाके बीच पर, वहाँ पर समुंदर में अपने पाँव रख लें और सीट पे बैठ जाएं और उसको महसूस करें, समुंदर की जो पावर है उसे महसूस करें, उसके ठंडे पानी की जो तासीर है उसे महसूस करें, इंजॉय करें। आप ख़ुद को टाइम दें, ख़ुद पे पैसे लगाएं, कोई बुक ख़रीदें, कोई वीडियो ख़रीदें, कोई कोर्स करें, कहीं चाय पीने चले जाएं, कहीं आइसक्रीम खाने चले जाएं। ये सब लाइफ का हिस्सा है। तो ये करने से आपको एनर्जी मिलती है। तो इस तरह यूटिलाइजेशन। अच्छा, आप इसको जब ऐसे यूज़ करते रहेंगे ना पॉजिटिवली, तो ये लॉ है वेल्थ का, तो ये आपको और मिलेगा। आप ये देखें कि अगर आपके हाथ में रेत है, ठीक है, और आपने इसको मुट्ठी को बंद कर दिया, या पैसे हैं, चलो छोड़े रेत को, छोड़े पैसे हैं या रेत है, जो भी है, आपने मुट्ठी बंद कर दी है, तो आप बताएं इसमें से जाएगा कुछ या इसमें कुछ आएगा? सही है। आपने मुट्ठी बंद कर दी ना, अब आप समझ रहे हैं इसमें से नहीं जाएगा। अगर जाएगा नहीं ना तो आएगा भी नहीं, ये बात याद रखें। तो इसको खुला रखें थोड़ा, हाथ को, जाए भी आए भी, मल्टीप्लाई भी हो। पैसे को मल्टीप्लाई भी करना है, पैसे को डोनेट भी करना है, पैसे को सेव भी करना है, पैसे को अपने ऊपर लगाना भी है, यूटिलाइज़ भी करना है। ये सब चीज़ें लॉ ऑफ वेल्थ को इन्हांस करती हैं और वो एक्टिव होता है और आपके पास दौलत आती है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका बहुत शुक्रिया।